दिल्ली के सुल्तानपुरी में 31 दिसंबर की रात कार से युवती को 13 किलोमीटर तक घसीटने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। जी हां, देश की राजधानी में सरेराह हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में अब और भी खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इतने दिनों से अभी तक सिर्फ यही पता चला था कि लड़के नशे में थे और उन्होंने टक्कर मारी, जिसकी वजह से लड़की कई किलोमीटर तक घिसटती हुई चली गई। लेकिन आज हम आपको इस केस में हुए नए और बड़े खुलासों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें कि उस दिन कार में सवार पांचों व्यक्तियों ने शराब पी रखी थी। शराब इतनी अधिक पी रखी थी कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी गाड़ी के एक्सल से कोई लड़की लटकी हुई है और वह कई किलोमीटर तक घिसट चुकी है। आरोपियों ने जब कंजावला रोड पर जोटी गांव के पास कार रोकी तो उन्होंने युवती को कार में फंसा देखा। आरोपियों ने युवती को कार के नीचे से निकाला और खुले आसमान के नीचे फेंक कर चले गए। बता दें कि उस दौरान युवती के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। इसके अलावा घटना से पहले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक होटल से मृतक युवती और उसकी दोस्त एक स्कूटी से निकल रही हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जब कार ने स्कूटी में टक्कर मारी थी तब भी युवती की दोस्त उसके साथ थी। उसे हल्की फुल्की चोट आई थी। वह घटना के बाद अकेले ही घर चली गई थी। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुई युवती का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में युवती 31 दिसंबर की रात में 1:45 पर होटल से बाहर निकलती है। इसके बाद वह अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर निकल जाती है। जांच में ये बात सामने आई है कि सेक्टर 24 रोहिणी स्थित दीवान पैलेस होटल में युवती और उसकी साथी ने एक कमरा बुक कराया था। यहाँ दोनों लड़कियों में झगड़ा भी हुआ था। होटल के बाहर भी दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ था। इस दौरान होटल के बाहर मौजूद कुछ लोगों ने दोनों को समझाया भी था। यही नहीं, जब नीचे वो दोनों लड़ रही थी तो आस पड़ोस वालों ने भी उन्हें रोका, जिसके बाद वो स्कूटी पर बैठकर चली गई। होटल मैनेजर का कहना है कि उस वक्त दोनों लड़कियां नशे में थी। इसके अलावा पुलिस को एक चश्मदीद भी मिला है। दूध का काम करने वाले चश्मदीद ने बताया कि वह देर रात 3:18 कंजावला में दूध की गाड़ी का इंतजार कर रहा था। इस दौरान उसने एक कार आते देखी जिसके पहिए के पास एक आवाज आ रही थी। उसने देखा कि पहिए के पास एक शव लटक रहा था। कार कुतुबगढ़ की ओर जा रही थी। उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और अपनी स्कूटी से कार का पीछा भी किया। 100 मीटर आगे पुलिस की चौकी को देखकर आरोपी ने कार से यूटर्न ले लिया। इसके बाद कार चालक ने सलासर के पास जाकर एक बार फिर से यूटर्न ले लिया और कंजावला की ओर जाने लगी। यही ज्योति गांव के पास सड़क पर लाश को कार सवार युवकों ने फेंक दिया था और फरार हो गए थे। आरोपियों के इस खुलासे को चश्मदीद ने नकार दिया है कि कार में तेज आवाज में म्यूजिक बजने से उन लोगों को कार में युवती के फंसे होने की जानकारी नहीं मिल पाई। चश्मदीद ने बताया कि इस दौरान कार में कोई भी म्यूजिक नहीं बज रहा था और कार की स्पीड करीब 20 से 30 किलोमीटर की थी। इसके अलावा रोहिणी स्थित फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने आरोपियों की कार का निरीक्षण किया है। कार की चेचिस में ड्राइवर के बगल वाली सीट की तरफ आगे से पीछे तक नीचे खून ही खून लगा मिला है। कार के नीचे स्किन के हिस्से मिले हैं। बता दें कि 3 डॉक्टरों के पैनल ने युवती के शव का पोस्टमार्टम किया है। इसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई। मृतक युवती की मां ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी का रेप भी हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक में ऐसा कुछ भी पता नहीं चला। जिन 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता है। उसके कई होर्डिंग्स और बैनर भी लगे मिले हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से इसको लेकर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि पार्टी इस पूरी घटना का पुरजोर विरोध करती है। इस बाबत भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक पत्र भी लिखा है। युवती की हत्या के आरोपियों पर धारा 302 लगाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस की जांच में मालूम चला है कि जिस कार से ये घटना हुई है वो 5 आरोपियों में से 2 के दोस्त की थी। कार मालिक आशुतोष ने बताया कि घटना के बाद दीपक का फोन आया था। उसने बताया कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। उसने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी। आशुतोष ने बताया कि उनका दोस्त दीपक कार मांग कर ले गया था। खैर, अब तक हुए खुलासों में साफ तौर पर यह पता चल चुका है कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था, लेकिन इन 5 लड़कों की गलती साफ तौर पर देखी जा सकती है और फॉरेंसिक में भी ये साफ हो चुका है, जिसकी सजा मिलना अभी बाकी है। बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।